Hello students. Hello students. Class 6, chapter number 3. Today we are going to learn one topic, that is lowest common multiple. See, what do we mean by lowest common multiple? इसका short form होता है LCM, that is lowest common multiple. So देखो, पहले हमने समझा था, पहले की वीडियोज़ में हमने समझा था what is HCF. इसी तरीके से हम समझेंगे lowest common multiple. See, first of all let me write down the full form. Lowest common देखो, सबसे पहले तो हम मल्टीपल का मतलब समझेंगे. मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, उसके अगर आप टेबल्स लिखोगे, दैट इज़ योर मल्टीपल. फाइन. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5. अब मुझे 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. ठीक है. तो मल्टीपल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं. दैट इज़ नॉट काउंटेबल. मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट. वी कैन नॉट काउंट मल्टीपल्स. But in case of factors, we can count down the factors, hence they are finite. Now what do we mean by common? Common मतलब होता है सबको पता है सेम, और लोवेस्ट यानी सबसे छोटा. तो यहाँ पे इसको ही हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा भी बोलते हैं. सो लेट्स सी कि हम कैसे निकालते हैं. जैसे मान लो आपको 3 नंबर्स दिए हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल. वी हैव टू फाइंड आउट द LCM of 10, 16 and 20. These 3 numbers, 2 numbers का भी आप LCM निकाल सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हैं 10, 16 एंड 20. इसका LCM हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 के मल्टीपल्स निकालेंगे. आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसलिए आप 10 के मल्टीपल निकालोगे, 16 के मल्टीपल निकालोगे, इसी तरीके से 20 के भी मल्टीपल निकालोगे. तीनों नंबर्स के पहले हम मल्टीपल निकालेंगे. स्टेप नंबर 1, लेट अस टेक आउट द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द 3 नंबर्स. 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 60, 70, 80, 90 and 100 and so on. Okay, why we are doing like this? Because the multiples are infinite. तो हम इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे. we will go till 10. okay, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो बाद में हम फिर आगे भी बढ़ेंगे, बट राइट नाउ इट इज़ इनफ. ओके, क्योंकि जनरली हम जो टेबल्स है वो हमने 10 तक लर्न करी होती है, तो हम जनरली 10 तक लिख देंगे. उसके बाद अगर हमें नीड लगेगी तो हम आगे भी लिखेंगे. 16. Now 16, see in this chapter you should know all the tables properly. Till 20 तो आपको आना ही चाहिए. Fine. So if you have not learned the tables, please learn all the tables till at least 20. Now let us go for 16. 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96. ओके, चलो यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं. उसके बाद 20 का हम देखते हैं. 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, देन इट इज़ 60, 4 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140 एंड सो ऑन. So step number 1, we have written all the multiples. This is my step number 1. Now what you have to do, you have to circle the common multiples. स्टेप नंबर 2, यू हैव टू सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे देखेंगे? देखो 10 है, वो यहाँ पे आप चेक करो, कहीं पे भी नहीं है. 20 इसमें ही है, 20 हमारा इसमें ही, इन दोनों में ही है, इसमें मिसिंग है, तो ऐसा नहीं चलेगा, तीनों में आना चाहिए. ठीक है. 30 जो है वो यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी. 40, ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन 10 एंड 20 बट इट इज़ एब्सेंट इन 16, सो इट शुड कम इन ऑल द 3 नंबर्स. जो भी आपका कॉमन मल्टीपल है वो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट होना चाहिए. सो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट होने वाला एक ही नंबर है हमारे पास, दैट इज़ 80. एल्स देखो, कोई भी नंबर जो है वो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए, इन ऑल द 3 नंबर्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, तीनों में होना चाहिए. सो यहाँ पे आपका इसके अलावा कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे नज़र आए कि जो कॉमन हो. ठीक है. तो देखो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा यही बनेगा,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल 80 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैडम आगे भी तो कॉमन निकल सकते हैं, लेकिन अगर आगे कॉमन भी निकलते हैं फाइन, तो वो आपके मल्टीपल्स जो हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे। पहले जो आपके निकलेंगे वो छोटे मल्टीपल्स निकलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले हमारे नंबर्स छोटे होंगे और बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो मल्टीपल बड़े होते जाएंगे। तो अगर आगे कोई मल्टीपल कॉमन भी निकलता है तो वो तो हाईएस्ट हो जाएगा ना। हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो लोवेस्ट फाइंड करना है। तो हमारा जो पहला कॉमन मल्टीपल आया है वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल माना जाएगा, जो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन ऑल द थ्री नंबर्स इज़ व्हाट? 80। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले नंबर हमें इन तीनों टेबल्स में दिखता है वो कौन सा है? 80। देखो 10 के टेबल में 80 आता है, यस आता है। 16 के टेबल में 80 आता है, आता है। 20 के टेबल में 80 आता है, आता है। सो दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द थ्री numbers. So this was the first method to calculate the LCM. Let us see the second method, how to calculate the LCM. See now, so this was our first method. Let us see the second method. See, second method is you have to find LCM of these numbers only. हम numbers ये लेते हैं by PF means prime factorization. Fine. So let us go with prime factorization. देखो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। 16 का आप फैक्टर ट्री मेथड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको ऐसी हैबिट नहीं है डायरेक्टली, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डायरेक्टली प्लीज़ हैबिट डाल दो। अभी हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। फाइन। देन 20 का हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब इसका भी जिसको इस तरह से नहीं आता है दे कैन गो फॉर फैक्टर ट्री मेथड लाइक दिस। 10 2 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 2 5 एंड 2 लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। देखो HCF हमें निकालना होता था तब हम क्या करते थे? हम सर्कल करते थे कॉमन फैक्टर्स पे जो तीनों में प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। पहले आप ये देखो कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। एक तो 2 है और एक 5 है। यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स दिख रहे हैं कि जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं वो क्या हैं? 2 और 5। 2 और 5 के अलावा इन तीनों नंबर्स में 10, 16 और 20 में कोई भी फैक्टर नहीं है। तो 2 और 5 नंबर्स हैं। अब 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे रिपीट हो रहा है? 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 16 में रिपीट हो रहा है। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 16 में रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। फाइन। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 5, तो 5 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में रिपीट हो रहा है? अब आप बोलोगे कि 5 जो है वो 10 में 1 टाइम आ रहा है और 20 में भी 1 टाइम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना हुआ? 1 टाइम ही हुआ। आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार 5 जो है वो किस में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार हम क्या देखें? इसमें भी एक ही बार आ रहा है, इसमें भी एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब वो एक ही बार आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बार, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो 5 है वो 1 टाइम ही आ रहा है। फाइन। इसी तरीके से 2 आप देखो, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है और इसमें 1 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार इट इज़ कमिंग इन दिस वन। सो हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ कमिंग? मैक्सिमम 4 टाइम्स। इसी तरीके से हमने 5 का देखा। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द LCM, सॉरी, देर इज़ नो अदर फैक्टर विच इज़ कमिंग हियर। फाइन। 2 और 5 के अलावा देर इज़ नो अदर फैक्टर। सो आपका LCM जो होगा ना वो यही होगा। 2 कितनी बार है? 4 टाइम्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो 2 × 2 2 कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो उसको 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन। और उसके बाद 5 कितनी बार है? 1 टाइम है। तो हम इसके साथ 5 भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता
कि 5 इधर डबल बार आ रहा होता तो हम 5 को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम लिखते, फाइन, और उसको फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स, लेकिन वो 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई ओनली 1 टाइम। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग व्हाट, LCM। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, फाइन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द LCM विद द अदर मेथड। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, LCM अगर आपको निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 लेंगे, 10 को स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 16 लेंगे, 16 को स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 20, 20 को भी स्प्लिट कर दिया। फैक्टर्स इसके क्या हैं, 2 एंड 5 हैं, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे हम, 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स, और 5 जो है वो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसका मतलब वो एक ही बार है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया जो 5 है वो 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद LCM अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितनी बार भी जो भी नंबर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर दैट LCM इज़ 80। सो दिस इज़ योर सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द LCM. Now there is third method how to find out the LCM. Let us see the third method. Fine. So let us jump to our third method. Third method is you have to find out the LCM with the long division method. Long division method से हम LCM find करेंगे. So LCM by long division method. Now see, again we will take the same example 10, 16 and 20. इसको लॉन्ग डिवीजन से आपको सॉल्व करना है, फाइन। इसका LCM निकालेंगे हम। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जिस नंबर से भी डिवाइड कर रहे हो वो सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और वो नंबर आपको आप ऐसा सिलेक्ट करो, हो सके वहाँ तक ऐसा सिलेक्ट करो कि वो नंबर जो है वो सबको डिवाइड, यहाँ पे जो ऐसा नंबर सिलेक्ट करो कि जो नंबर आप ले रहे हो वो उसका मल्टीपल ये तीनों नंबर्स हों, फाइन। सो से 10, 16 एंड 20 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20। नाउ अब 5, 8 एंड 10, 5, 8 एंड 10 आ गया तो हम 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। 8 एंड 10 आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 2 अगेन, फाइन। सो 2, अब देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है ना, तो 5 को आप लोग छोड़ दो। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 कॉपी कर लेने का, और बाकी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। नाउ अगेन आई कैन सी दैट 5 आर 2 टाइम्स, 4 इज़ 1 टाइम, तो आप पहले 5 का टेबल ले लो। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, और 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो 4 को कॉपी कर लो, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 4 जो है, ठीक है, वो अगेन 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, कॉपी करो। 2 2 ज़ा 4, 1 नहीं आता, कॉपी करो। अगेन 2 लेंगे, 1 ज़ा मीन्स 1 कॉपी करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़। ये आपको कब तक करनी है ये प्रोसेस, जब तक आपको नीचे 1 ना मिल जाए तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है। अब बस LCM आपका आ गया। ये सबसे शॉर्ट और सिंपल मेथड है LCM निकालने की, हम यही मेथड्स यूज़ करेंगे इन ऑल द सम्स, फाइन। देखो अभी LCM में क्या करना है, आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए ना उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, फाइन। सो लेट अस राइट द फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 80। So this is the third method of finding out the LCM. This is known as long division method. See, in all the three methods, first method we have learned of writing the multiples, और उन multiples में से आप common multiple निकाल रहे हो और उसमें से फिर आप least common select कर रहे हो. So this is the first method of writing the multiples. Second method is to find out the LCM by prime factorization method. इसमें हमें आंसर 80 मिला है. और जो थर्ड मेथड हमने करी है यहाँ पे वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें भी हमें आंसर. सो हियर 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 80 एंड 82
ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 80। सो देखो यहाँ पे जो थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 80 मिल रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो ऑल द 3 मेथड्स में यू आर गेटिंग द आंसर 80, बट जो सबसे सिंपल तरीका है वो यही है। आपको आगे भी क्लासेस में यही तरीका यूज़ करने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड इज़ ईजी एंड इन द हायर क्लासेस ऑल्सो यू विल गेट दिस मेथड. Fine. I hope everybody understood what I have explained in this video properly. If you have any doubts, then you can comment me in the comment section. Thanks for watching.